अंबर भाई, जो लोग कंपनसेशन का डिमांड करना चाहते हैं, और अब तो एक प्रकार से आपके कंपनसेशन के जो फाइल्स गए हैं जिस पर कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रिएक्शन आ गया है, जैसे महाराष्ट्र को कोर्ट करके, तो ये तो बात पूरे देश में हो सकती है ना। हर शहर में, हर कस्बे में लोग मांग सकते हैं ना कंपनसेशन, जिसका वाकई में नुकसान हुआ है, मांग सकते हैं ना। 100%, हर एक जन मांग सकता है। जिसका नुकसान नहीं हुआ वो भी मांग सकता है कि भाई मेरा ग्रोथ नहीं हुआ, मेरा 20% ग्रोथ होता था हर साल, तो अभी इस बार ग्रोथ नहीं हुआ, तो वो भी मांग सकता है। जिसकी नौकरी अच्छा, लेकिन मांग लेगा, मांगने के लिए तो बहुत सारे लॉज हैं, होगा क्या, लोग तो परेशान हो जाएंगे फिर। तो इसीलिए क्या है ना कि हमको जो भी सॉल्यूशन मिला है कोर्ट से ही मिला है, तो इसीलिए हम कोर्ट ही जा रहे हैं। कानून है, जज को कानून फॉलो करना है, हम प्रोसेस पूरे कर रहे हैं, खड़े होके हम खड़े रहेंगे, भाई हमको न्याय दो, न्याय उनको देना है। कि कभी तक रोकेंगे? क्या है, हमारे जैसे लोग चाहिए, राजीव जैसे, आप जैसे नहीं। अगर वो एफिडेविट में ये लिख देते हैं कि देखिए, एफिडेविट में अगर ये लिख देते हैं कि देखिए इतने लोगों को कंपनसेशन देना मुश्किल है क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन थी, सरकार के पास जो भी रेमेडी था वो उन्होंने किया, लॉकडाउन ही एक रेमेडी था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो रहे थे। और फिर वो एफिडेविट में लिखेंगे, जैसा कि उस केस में लिखा है रचना गंगू के केस में, कि WHO जैसी संस्था ने हिदायत दी थी, हालांकि लॉकडाउन की हिदायत शायद WHO ने नहीं दी थी, लेकिन फिर वो कहेंगे कि मान लीजिए कि WHO ने कहा, और प्राइवेट वेल एक्सपर्ट वेल रिसर्च्ड पीयर रिव्यूड कुछ पेपर ले आएंगे, फिर कहेंगे लांसेट जर्नल में भी कहा था कि हाँ लॉकडाउन से बहुत जबरदस्त तरीके से इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। तो बैरिंगटन डिक्लेरेशन की तो वो चर्चा भी नहीं करेंगे जिसने कहा कि लॉकडाउन वाज मिजरेबली फेल्ड। लेकिन अगर वो एफिडेविट में कह सकते हैं कि सरकार के नियत को ध्यान में रखना चाहिए, सरकार की नियत थी लोगों को बचाना, आखिर में लोग इतने त्राहिमाम थे, सड़कों पर दौड़ रहे थे, बेड नहीं था हॉस्पिटल में, क्या कर सकते थे, तो हमने कहा कि नहीं घर में बंद हो जाओ, और इसलिए हमको लॉकडाउन लगाना पड़ा। हमें कोई दिलचस्पी थी क्या कि हम लॉकडाउन लगाएंगे, इससे मेरा क्या फायदा होगा, मोदी जी का क्या फायदा होगा, केजरीवाल जी का फायदा क्या होगा, राहुल गांधी का क्या फायदा होगा। ये सारे नेता तो देश के लिए बने हैं, देश के लिए समर्पित हैं, ऐसा वो एफिडेविट लिखेंगे, सारे अधिकारी एफिडेविट लिखेंगे। तो आशुतोष, मैं आपको इंटरजेक्ट करना चाहता हूं, ये एक ट्वीट दिखाऊंगा आपको पढ़ के। जगन्नाथ चैटर्जी करके हैं, इन एफिडेविट बिफोर सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लेम्स पब्लिक फॉर टेकिंग वैक्सीन्स डिस्पाइट नॉलेज ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स एंड डेथ्स, shifts responsibility to manufacturers. Yesterday we did a detailed discussion on this, Rajiv ji. You are absolutely late. You are absolutely late. That is why I am asking you, Rajiv ji. Now time has come for Delite that they should take this issue forward. आप जैसे लोगों को अब खड़े होकर के पूछना चाहिए क्या प्रचार जो था, ये जो जगन्नाथ चैटर्जी बोल रहे हैं वो हमारे पैनलिस्ट है सर। 2 साल से हम लोग मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये एफिडेविट का जो जिक्र कर रहे हैं, ये अवेकन इंडिया मूवमेंट की तरफ से ये सारे केसेस चल रहे हैं। प्रशांत भूषण जी, ये जो आपके सामने राजीव भाई अंबर कोयरी बैठे हैं ना, प्रशांत भूषण, नीलेश ओझा, कॉलिन गोंजाल्विस, ऐसे वकीलों ने आपकी लड़ाई लड़ी। दिल्ली वालों को कुछ पता नहीं है। आपको कुछ पता है कि क्यूबाइट नेटवर्क ने पूरा कैंपेन चलाया, क्यूबाइट नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया यूट्यूब ने, आपको पता है? जी मालूम है। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है राजीव भाई, कुछ पता नहीं है।